स्टार्ट। हाय एवरीवन, तुम्हें भी बोलना है हाय एवरीवन। हाय। ओके, तो मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, उसका रीज़न सिंपल है कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ उन पेरेंट्स के साथ जो इस जर्नी में है। मेरी ये जर्नी अभी भी चल रही है और आई थिंक चलती भी रहेगी, क्योंकि उसे अभी इंडिपेंडेंट होने में टाइम लगेगा। बट फिर भी हम कुछ पॉजिटिव बातें कर सकते हैं। तो मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, जब ईशा हुई थी और 3-3.5 साल में जब बाकी बच्चों को देखती थी, उनके डेवलपमेंट्स देखती थी, और ईशा में थोड़ा डिलेड दिखता था मुझे, उसमें बहुत स्पीच नहीं थी और वो उतना इंडिपेंडेंट नहीं थी। तो मुझे लगने लगा था कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे देखनी पड़ेंगी। बट मेरी फैमिली में सभी लोग मुझे पॉजिटिविटी देने का ट्राई कर रहे थे कि नहीं, कुछ बच्चे लेट टॉकर्स होते हैं, कुछ बच्चों में थोड़ा लेट होता है ये चीज़ें, कुछ डिलेट हो जाते हैं, बट इट इज़ ओके। बट मुझे कुछ टाइम में लगने लग गया कि नो, आई नीड योर हेल्प। तो मैं एक सेंटर में गई जहाँ पर मैंने मेरी बेटी को दिखाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि शी हैज़ सम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो कुछ उस तरीके की प्रॉब्लम्स उसकी वजह से उसकी स्पीच नहीं आ रही है और उसकी इतना इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रही है, उसमें बैठने का सेटिंग टॉलरेंस नहीं है। तो आई वॉज लाइक ओके फाइन, नॉर्मल हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन जो हर पेरेंट का होता है कि नॉर्मल हो जाएगी, एंड दे सेड कि यस, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और बिल्कुल सही हो जाएगा, थेरेपीज़ में बच्चा सही हो जाएगा। और मैंने लगभग 7 to 8 months थेरेपीज़ ली। यस, इम्प्रूवमेंट था, उसमें सेटिंग टॉलरेंस आ गया था, बट स्पीच वॉज मिसिंग, स्पीच नहीं थी। और जब ईशा 4 साल की हुई, इनफैक्ट मैं बोलूँगी 4.5 साल तक ईशा में स्पीच नहीं थी। इनफैक्ट फिंगर पॉइंटिंग भी उसकी लगभग 2.5 साल में आई है, जो बच्चों की 10 months में आ जाती है। तो धीरे धीरे करके मुझे चीज़ रियलाइज़ होने लगी कि स्पीच में प्रॉब्लम तो है, स्पीच नहीं आ रही है उसकी। बट 4.5 साल में, 5 साल में उसका पहला वर्ड आ गया था कैट, म्याऊ म्याऊ, डॉग, वुफ वुफ। सो बाकी बच्चे मम्मा डैडी बोलते होंगे, बट उसने कैट, म्याऊ म्याऊ और डॉग, वुफ वुफ से स्टार्ट किया था। और एंड देन मैंने सेंटर चेंज किया, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैंने अपनी थॉट प्रोसेस चेंज किया। क्योंकि एक टाइम था जब मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये चीज़ कभी इम्प्रूव नहीं होगी, बट आपकी पॉजिटिविटी और आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो बहुत कुछ चीज़ें चेंज कर देता है। तो उसने फिर उसके बाद ये मेरा है, दे दो मुझे, और आई वॉन्ट दिस, तो ये सब चीज़ें उसने स्टार्ट कर दी थी। एंड अगेन मैं बोलूँगी कि जस्ट ट्रस्ट योर चाइल्ड, जस्ट बिलीव ऑन योर चाइल्ड, आपकी हर चीज़ सॉर्ट हो जाएगी। जब हम नेगेटिव फील करते हैं तो हमारे बच्चे पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जब हमें लगता है कि हमारा बच्चा कर नहीं पाएगा, जब हमारा बच्चा बोल नहीं पाएगा, तो एक्चुअली मैंने देखा कि इसका असर ईशा पे हो रहा था। और जब मैंने ये फील करना शुरू किया कि ईशा, इट इज़ ओके, इट इज़ ओके अगर तुम नहीं बोलती हो, इट इज़ ओके कि अगर तुम अपनी बात नहीं बता पाती हो। बट मुझे अंदर से कहीं ना कहीं फील होता था कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है क्योंकि वो बता नहीं पाती अपनी बातें, वो बुरा फील करती है, वो लोनली फील करती है क्योंकि वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पाती। एंड देन उसके बाद मैंने ईशा पे काम किया, और ये काम करते करते मैं भूल गई कि मुझे भी ब्रेक चाहिए होता है। तो मुझे कई बार ऐसे फील होता था कि मुझे भी ब्रेक चाहिए। और जब भी मैं उससे छोड़ती थी तो ईशा बैक टू स्क्वायर वन, फिर से वो ऐसे ही बिहेवियर इश्यूज़ आने लग जाते थे। बट धीरे धीरे मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ब्रेक्स लूँगी, बिकॉज़ मुझे रहना है उसके लिए, मुझे उस पर काम करना है। तो मैंने ब्रेक्स लिए और मैंने उस पर अच्छे से काम किया। नाउ अभी ऐसा है कि इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट फॉलो करती है और अच्छे से बोलती है, अपनी एज के अकॉर्डिंग नहीं बोलती है, बट शी इज़ एबल टू स्पीक, अपनी बातें बता पाती है, अपनी फीलिंग शेयर कर पाती है। हाउ शी इज़, ईशा, हाउ आर यू फीलिंग? I feel happy You feel happy? Why you are feeling happy? because I'm happy. Why you are feeling happy? Tell me, why are you feeling happy? Because Because cookie खाई. मैंने कुकिंग खाई है. Okay. So
ये चीज़ें होती हैं और कभी कभी ईशा मुझे अमेज़ कर देती है, मुझे ऐसे फील होता है वाह ईशा ने ये कर दिया, आज तो पार्टी है, तो प्लीज़ छोटे छोटे अचीवमेंट्स में ना खुश होना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए भी और इनके लिए भी। और मुझे इतने सारे थेरेपिस्ट से मिलके ये पता चला कि सबसे अच्छे थेरेपिस्ट आप एज अ पेरेंट, बिकॉज आपको पता होता है आपके बच्चे को क्या चाहिए। नोबडी नोज़। थेरेपिस्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको बता सकते हैं ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन ये है, ऐसा है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, बट एक्चुअली में काम ना आप ही को करना है। यू आर द बेस्ट थेरेपिस्ट। अपने पे बिलीव आप कभी मत छोड़ना और अपने बच्चे पे बिलीव आप कभी मत छोड़ना। बाय बोलेंगे, बाय।